गया के आज़ाद पार्क में प्रभात खबर अपराजिता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से चयनित महिलाओं को मौके पर मौजूद बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत व डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मोमेंटो एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तत्पश्चात प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ कंचन कुमार, प्रबंधक मनोज कुमार गुप्ता व रोशन कुमार, जितेंद्र मिश्रा, नीरज कुमार, हरिवंश, कैलेंद्र प्रताप सिंह, उमेश कुमार आदि प्रभात खबर परिवार के लोगों ने अतिथियों को बुके एवं शॉल भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अलावे निगम आयुक्त श्रीमती अभिलाषा शर्मा, जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल यादव, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी दीपक चंद्रदेव, परियोजना कोऑर्डिनेटर महिला हेल्पलाइन आरती कुमारी आदि शहर और जिले के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अतिथियों ने इस सम्मान समारोह की सराहना करते हुए कहा कि आज यहां सम्मानित होने वाली महिलाएं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अंजलि रानी सरकार, चिंता देवी, डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी, चंपा देवी, द्रौपदी देवी, अनीता कुमारी, रामकली देवी, प्रतिज्ञा कुमारी, अलका सिन्हा व प्रेमलता सिन्हा सहित 10 चयनित महिलाओं को बारी बारी से मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। मगध मेडिकल की स्किन ओपीडी इंचार्ज अंजलि रानी सरकार अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार हैं। पहले व दूसरे कोरोना महामारी के दौरान अंजलि रानी सरकार इमरजेंसी में नर्स इंचार्ज थीं। इसी दौरान इनके पति की मौत हो गई थी। बावजूद इसके इन्होंने पहले मरीजों की सेवा को प्राथमिकता दी और सिर्फ दशकर्म व ब्रह्मभोज के दिन ही अवकाश पर रहीं। इनकी किसी तरह की शिकायत अब तक अस्पताल प्रबंधक तक नहीं पहुंचती है। नगर निगम में सफाई मजदूर रही चिंता देवी आज गया नगर निगम की डिप्टी मेयर हैं। यह दर्शाता है कि अपने काम के प्रति लोगों का प्यार इन्होंने कैसे जीता है, जिसकी बदौलत गया नगर निगम की जनता ने इन्हें डिप्टी मेयर के चुनाव में जीत दर्ज कराया। वो आज भी कर्मचारियों के दर्द को बड़ी बारीकी से समझती हैं, काम के प्रति तत्पर रहती हैं। इन्होंने यह मिसाल कायम की है। डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी मई 2017 से मगध विश्वविद्यालय बोधगया में अंगीभूत इकाई, गया शहर के प्रतिष्ठित गौतम बुद्ध महिला कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जहां से इन्होंने प्रथम श्रेणी में स्नातक तथा अंग्रेजी प्रतिष्ठा में डिग्री भी पाई। वर्ष 2009 से 2017 तक डॉक्टर रश्मि केंद्रीय विद्यालय संगठन में अंग्रेजी विषय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षिका भी रही हैं। इन्होंने एमयू से बीएड, गया कॉलेज से अंग्रेजी में एमए व नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़कर इन्होंने गायन व लेखन में बखूबी रुचि रखी और पूर्व में भी इन्हें कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। चंपा देवी कैंसर से पीड़ित अपने पति मनोज कुमार सिंह की 2006 में मृत्यु के बाद 10 वर्षीय पुत्र राजा सिंह, 8 वर्षीय रॉबिन सिंह और 6 वर्षीय बेटी पूजा की परवरिश की जिम्मेदारी उठाने के लिए सिलाई करने लगीं। बावजूद घर चलाने की और बच्चों की पढ़ाई में कठिनाई हुई तो जीविका से जुड़ गईं। बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा भी दिलाया। वर्तमान में 100 कला पंचायत की मुखिया हैं। नक्सल प्रभावित बांके बाजार के सैफगंज गांव से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी देवी ने 10-12 महिलाओं का समूह बनाकर काम शुरू किया और आज उनके अंचल में 12,000 से अधिक महिलाएं हैं। छोटे छोटे उद्योग लगाकर रोजगार चला रही हैं। ये न केवल प्रगतिशील किसान बल्कि अच्छी उत्प्रेरक समाज सेवी भी हैं। इनके निर्देशन में प्रखंड के परसावा खुर्द पंचायत अंतर्गत बेला गांव में 20 एकड़ से अधिक भूमि पर लेमन ग्रास की खेती किसान कर रहे हैं, जिसकी सुगंध सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी खींच लाई थी। समाधान यात्रा के दौरान सीएम ने द्रौपदी देवी के हाथ से बनी लेमन ग्रास की चाय की चुस्की भी ली थी। इन्हें और भी कई सम्मान मिल चुके हैं। बांके बाजार प्रखंड की ही पननिया पंचायत अंतर्गत फुलवरिया गांव की रहने वाली अनीता कुमारी ने पशुपालन को अपने कामकाज का हिस्सा बनाया। अनीता पशुपालन के माध्यम से दूध का कारोबार कर क्षेत्र के लिए नजीर बनी हुई हैं। 1 दर्जन से अधिक गाय रखकर दूध का व्यवसाय करने वाली अनीता अपनी 2 बेटियों को इंजीनियरिंग की शिक्षा दिला रही हैं। वहीं दूसरी बेटी अनुपम रंजन को किशनगंज से बीएससी एग्रीकल्चर की तालीम दिला रही हैं।
पुत्र अजीत रंजन को भोपाल से बी फार्मा कराकर स्वास्थ्य विभाग में लाना चाहती हैं। कभी एक गाय से व्यवसाय करके सफलता के शिखर तक पहुंची। गया शहर के धनिया बागीचा मोहल्ले की रहने वाली 55 वर्षीय रामकली देवी के पति रामस्वरूप प्रसाद की मौत किडनी डैमेज हो जाने की वजह से 4 दिसंबर 2004 को हो गई थी। तब उनके 2 बेटे एक बेटी छोटे थे। रामकली देवी अपने पति की मृत्यु के बाद हार नहीं मानी। उसने संघर्ष कर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाया। बड़ा बेटा बबलू कुमार बिहार पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। छोटा बेटा राजीव कुमार को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया। वहीं फिलहाल झारखंड में जूनियर इंजीनियर हैं। इस तरह विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष की मिसाल बनी। एथलेटिक्स खिलाड़ी प्रतिज्ञा कुमारी ईस्ट जोन जूनियर नेशनल अंडर 14 में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। इससे पहले स्टेट प्रतियोगिता में भी इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। गोला फेंक की खिलाड़ी हैं प्रतिज्ञा। 12 वर्ष की उम्र से एथलेटिक्स में रुचि रखने लगी। प्रतिज्ञा के पिता डॉक्टर अनिल कुमार पेशे से चिकित्सक हैं और मां शोभा देवी गृहिणी हैं। खेलकूद के क्षेत्र में रुचि को देखते हुए माता पिता के साथ परिवार का भरपूर सहयोग मिला है। प्रतिज्ञा ज्ञान भारती स्कूल से 10वीं पास करने के बाद फिल वक्त इंटर की छात्रा हैं। प्रतिज्ञा बोधगया की बकरौर पंचायत के रति बीघा गांव की रहने वाली हैं। फिलहाल पटना में कैंप में अभ्यास कर रही हैं। हेड मानपुर मोहल्ले में रहने वाली अलका सिन्हा 2019 में कोरोना काल में घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए घर की दहलीज लांघकर निकल पड़ी और घर घर अखबार पहुंचाने लगी। अखबार विक्रेता के रूप में जिले में वो पहली महिला हैं जो न केवल घर के आसपास बल्कि सुदूर गांवों में ऑटो के माध्यम से जाकर अखबार पहुंचाती हैं। अलका के पति अरुण कुमार बोधगया में किसी कारोबारी के यहाँ अकाउंटेंट का काम करते थे, लेकिन कोरोना काल में जब काम काज के नहीं जाने लगे तो घर की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी। तब अलका ने इस मुश्किल की घड़ी में खुद ही कमान संभाला। अलका की 3 बेटियां और एक बेटा है। गुरुआ पंचायत के दांगी नगर ऊपरडीह मोहल्ला की रहने वाली आशा कार्यकर्ता प्रेमलता सिन्हा अपने पति धनंजय कुमार के वर्ष 2019 में निधन के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीनों बेटों को अच्छी तालीम दिलाई। प्रेमलता सिन्हा ने 2006 में आशा कार्यकर्ता के पद पर काम करने लगीं और जो भी कमाती उसे अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाती। बड़ा बेटा मार्च 2022 से दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, तो दूसरा बेटा रवि रंजन फरवरी 2023 में कोलकाता जोन में स्टेशन मास्टर के पद पर बहाल हुए हैं। तीसरा बेटा मृत्युंजय कुमार गुरुआ बाजार में एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक हैं। इन्होंने गरीबी से जंग लड़ी और शिक्षा के संग लड़ाई लड़कर कभी हार नहीं मानी और बच्चों को शीर्ष तक पहुंचाया। सम्मान पाने वाले सभी सम्मानित महिलाएं, यहाँ पर उपस्थित गया जिला के आम नागरिक, पत्रकार बंधु, चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया। बहुत खुशी है इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए। आज अपराजिता सम्मान में सम्मान पाने वाले सभी महिलाओं का प्रतिभा, मेहनत और स्किल को आज एक प्लेटफॉर्म दे करके उनको सम्मानित देने का और उसके लिए साक्ष्य बनने का मुझे मौका मिला। इसके लिए प्रभात खबर को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आज माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं। उनके व्यस्ततम समय के बीच में हम सबके बीच उपस्थित होकर के हम सबको गौरवान्वित किया है और लोगों को प्रेरित करने का काम उन्होंने किया है। जैसे कई लोगों का प्रोफाइल में देख रहा हूं कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का आज सम्मान दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जान रहा हूं, जैसे हमारे द्रौपदी जी हैं जो लेमन ग्रास खेती में, जहाँ पर कोई खेती नहीं हो सकती है, वहाँ पर लेमन ग्रास की खेती बहुत सफलतापूर्वक हो रहा है और उसको एक मॉडल के रूप में विकसित करने का भी काम हो रहा है। अपराजिता सम्मान में उपस्थित और इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रभात खबर के पत्रकारगण, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि कोई तो इस देश में ऐसी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं जो महिला को सम्मान देने की शक्ति रखते हैं।
तो मैं तहे दिल से आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस तरह का कदम उठाया है, और बहुत बधाई देता हूँ मैं जिन्होंने सम्मान पाया है। अंजनी रानी मगध मेडिकल के हैं और चिंता देवी नगर निगम डिप्टी मेयर बनी हैं। कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी प्रोफेसर हैं गौतम बुद्ध महिला कॉलेज में, और चंपा देवी मुखिया हैं। द्रौपदी देवी प्रगतिशील किसान हैं। इतनी खुशी की बात है कि जहाँ पे खून बहता था, आज वहाँ पे हरित क्रांति की जो है एक मिसाल है। हमारा आपके लिए बहुत कुछ और आगे करेगा। अनीता कुमारी जी पशुपालक हैं, मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूँ। रामकली देवी जी बहुत ही मेहनती हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। और प्रतिज्ञा कुमारी शायद हमारे जो मंच की अध्यक्षता कर रहे थे मेरे बड़े भाई, गांव का नाम भूल गए थे, रति बिघा ना, रति बिघा, रत्ना बिघा कह दिया था उन्होंने, रति बिघा। तो बहुत बधाई हो, चूँकि मेरे क्षेत्र की है इसलिए मुझे रति बिघा, बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे। अलका सिन्हा अखबार बेच कर के एक मिसाल कायम किया है। प्रेमलता जी आशा की कार्यकर्ता और प्रबंधक प्रभात खबर, और प्रभात खबर से जुड़े और जितने स्पॉन्सर हैं हमारे साथीगण, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। प्रभात खबर अखबार के माध्यम से बिहार की महिलाओं से हम अपील करते हैं कि आप माँ स्वरूप हो, और धरती को भी हम माँ कहते हैं। इस धरती को बचाने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए अब आपको आगे आना पड़ेगा। अपराजिता सम्मान समारोह के बाद हास्य कलाकार राजा रेंचो और सुनील पाल ने हास्य व्यंग से हंसी ठहाकों का खूबसूरत समा बांधा। फिल्मी कलाकारों के आवाज़ की ऐसी मिमिक्री प्रस्तुत की कि श्रोता हैरान रह गए। प्रभात खबर द्वारा आयोजित इस शानदार कार्यक्रम का मंच संचालन इमरान अली कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार आजकल। खामोश, जलेगा कहता है, बुझेगा रात कहता है, जिस रात से बारूद बनती है उसी को विश्वनाथ कहता है। जाओ पहले साध्वी के साथ लेकर आज, जिस साथ मैंने मेरे पाप से झूठे साले, हाँ जाओ पहले साध्वी के साथ लेकर आज, जिस साथ मैंने मेरे पाप को गाले दे। उसके बाद तुम जिस कागज पे चाहोगे जरूर साइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले नहीं जाता मैं गुड बाय बोल देना कि छेनू आगे चला गया। खामोश। जय हो गुरुकुंटाल की कृपा आप सबकी। गोपी की भाभी देखो, गोपी आ गया। जाओ पहले उस आदमी की साइन लेकर आओ। आज की साथ मैंने मेरे हाथ में ये लिखा, उसके बाद तुम जिस कागज पे चाहोगे हम जरूर साइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले नहीं, अगर मैं घर लेट पहुंच जा तो मेरी भागवान मुझे घर में घुसने नहीं देगी। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अरे बेटा तुम क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आया। जाओ पहले उस आदमी की साइन लेकर आओ जिस आदमी ने मेरे बाप से झूठी साइन ली। जाओ पहले उस आदमी की साइन लेकर आओ जिस आदमी ने मेरे हाथ पे गिर गया। उसके बाद तुम जिस कागज पे चाहोगे हम जरूर साइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले नहीं इंतजार करेंगे हम लोग। जाओ पहले उस आदमी की साइन लेकर आओ जिस आदमी ने मेरे हाथ पे लिखा। जाओ पहले उस आदमी की साइन लेकर आओ जिस आदमी मेरे बाप से झूठी साइन। उसके बाद तुम जिस कागज पे चाहोगे हम जरूर साइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ना 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 ना।
क्या हुआ यार, किसको भगा रहा है? पता नहीं किधर से बकरे आ गए। मैं अरे माँ ने कहा कि पार को छोड़ दो, और ने कहा कि शराब दो। अरे एक दिन ये दुनिया वाले कहेंगे सूर्य को छोड़ दो। अरे जाओ पहले साथ में किसा लेकर के साथ मेरे हाथ भी लिखा, उसके बाद तुम जिसका वक्त चाहोगे जरूर साइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी क्या बात? भाभी जी कुछ कह रही है। क्या दे रही है? मोबाइल पे देख रही है कि यहाँ से कहा कितनी दूर है घर। अच्छा अच्छा अच्छा। प्लीज डिस्टर्ब मत करो। नहीं 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 भाभी आप देखिए देखिए, बहन जी आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अरे बहन जी का मोबाइल और मेरा मोबाइल सेम लग रहा है ना। यार अच्छा आगे बढ़ते हैं प्लीज यार। बिग भी अमिताभ बच्चन। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम, मैंने पहले कर दिया तेरे पहले, तो तू दोनों की तरफ से। ठीक है दोनों की तरफ से। बिग भी हाँ कर दिया व्हाट्सएप पर। किसको? अरे जीजा जी बोले व्हाट्सएप कर दो। अरे यार अरे नहीं 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 भैया, मैं डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों के पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को मारना मुश्किल है। जो प्लस आदमी के साथ लेकर आओ, जो साथ मेरे हाथ पे ये लेगा। जो प्लस आदमी के साथ लेकर आओ, जो साथ मेरे बाप से ड्यूटी सुन ले। जो प्लस आदमी के साथ लेकर आओ, जो साथ मेरे बाप को बने। उसके बाद तुम जिस कागज पे चाहोगे हम जरूर साइन करके, लेकिन सबसे पहले साइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की धरती को मैं चूमता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस धरती का एहसान मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि हमारे कॉमेडी के महागुरु श्री लालू प्रसाद यादव जी इसी धरती में पैदा हुए। उसके बाद हमारे और एक गुरु हैं राहुल गांधी, उनके बारे में बाद में बात करूँगा। लालू जी अगर यहाँ आते प्रोग्राम में हमारी तारीफ करते अपने चेले की, तो कैसे जो सुनील पाल है ना हमारा चेला है, पगला हमारा चेला है। तो लालू को कोई उल्टा बोलेगा ना तो ससुर लूला हो जाएगा। लालू को बोल के देखिए, लालू लूला। हमने भी आपको आईपीएल का फील देने के लिए मैदान में प्रोग्राम रखा है, वो भी आज़ाद मैदान में। लेकिन कुछ लोग आज़ादी का बड़ा फायदा उठा रहे हैं। फ्रीडम गार्डन समझ रहे इसको? हाँ बेटा, ये 2 बच्चे बिछड़ गए हैं, उनके माता पिता कहीं खो गए, खोया पाया केंद्र में आई है। या तो मुझे पाया खिलाई है तो खोया खिलाई है। हाँ संभाल लेना, बड़े प्यारे बच्चे। अब हाँ लगा दो। अब ये आए, अब मैं आज के कार्यक्रम के लिए खासकर मोदी जी आने वाले थे शुभकामना देने के लिए। आपको पता है मोदी जी को माइक मिल जाए और मैदान मिल जाए और पब्लिक मिल जाए तो ऐसा भाषण देते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मोदी जी जैसा भाषण कोई दे नहीं सकता। मैं सीखता हूँ उनसे भाषण देना, और मैं प्रणाम करता हूँ। सर आप कुछ और मत कीजिए, सिर्फ भाषण ही दीजिए। इतना बढ़िया भाषण देते हैं, दिल लग जाता है। 1.5 2 घंटा बिना मटेरियल के, बिना मुद्दे के भाषण देते हैं, बिना मुद्दे के, है ना। आज गया मैं आया नहीं, गया मैं नहीं आया। ये जो बिहार है इसमें जन्म से लेके मृत्यु तक के शहर का अपना एक जलवा है। पैदा जब आदमी होता तो कहते आ रहा है, आ रहा, और जाता है तो कहते गया। ये बिहार में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ मित्रों। आज मैं आ नहीं सका, अगले वर्ष आऊँगा, आप सबको अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा, और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। मित्रों मत रहो, भोजन आपको अपने घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पार्टी में न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। मित्रों आज कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मैं महंगाई क्यों बढ़ा रहा हूँ।
माता बहनों, आपको भी प्रश्न होगा, महंगाई क्यों बढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? होगा? जानना चाहते हैं? आज बता दें, आज यहाँ पे बता ही देता हूँ कि महंगाई क्यों बढ़ा रहा हूँ। माता बहनों ये बताइए, पिताजी का नाम आगे बढ़ाना पुत्र का कर्तव्य है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? मेरे पिताजी का नाम है दामोदर, तो हर चीज के दाम और दर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको तो खुशी होना चाहिए कि एक बालक अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ा है, और आपका आशीर्वाद है तो बहुत आगे बढ़ाऊंगा। इतना आगे बढ़ाऊंगा कि सिर्फ दामोदर ही दामोदर होगा, नरेंद्र तो बहुत हो चुका है। अगर मेरी बात आपके समझ में नहीं आई तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई कुछ कहना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गया में आए हुए मेरे मान्यवर और मान्य वधुओं को मेरा संपूर्ण समर्थन है। भाइयों बहनों, आप सब लोग मेरे घर जैसे हैं, घर के सदस्य हैं, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। मित्रों, मेरा संपूर्ण समर्थन आपके साथ में है। आप लोग सहनसा बनो, बादशाह बनो, अमित शाह बनो। अमित शाह बनोगे तो आपका जय होगा, क्योंकि मेरे बेटे का नाम जय है। तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, मगर कानून मत तोड़ो, वरना फिर कानून आपको तोड़ेगा। अगर असली बात की औलाद है तो बंदूक नीचे कर, तो फिर अपने का क्या करेगा तू? एक बार बंदूक नीचे कर। ऐसा भागूंगा, ऐसा भागूंगा, तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। और भाग के गए कहाँ? उस लड़की के पास जिसे गाना गाया, उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी। लड़की कहती है छूना ना, अब मैं जवां हो गई। उस लड़की से कह रहे हैं, इधर कहाँ छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे, जल्दी बता। दौलत है, शौहरत है, बस औरत नहीं है। लड़की बोली क्यों, छूना क्यों चाहते हो? अरे तू ही तो बोल रही है छूना ना, तो नाना छूने आ गया। साथ में लाला को भी लाया, उलाला, उसको भी बुला ला। आओ गुप्ता जी। अब इनके पास एक ऐसे कलाकार पहुंचे जिनके घर पर हम जाकर देखेंगे तो बर्तन कम, अवार्ड ज्यादा मिलेंगे। नसरुद्दीन शाह, बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे। इनके पास तो भारत रत्न भी है, पत्नी का नाम रत्ना है, वो भारत की है। अब देखिए किस तरह से वीरप्पन के सामने नसीर भाई आते हैं, क्या होता है देखिए, शब्द पे ध्यान दीजिए। बड़ा मजा है, 10-5 मिनट और 7 मिनट रुकते। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग प्यार से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इतना अच्छा लग रहा है कि सुनने से मुझे लगता है कि सुनना जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कला है, वो आपके पास में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम कलाकारों का कोई हस्ती नहीं, हस्ती आपकी वजह से। आप हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। आप ही तो नसरुद्दीन शाह पहुँच के वीरप्पन के सामने कहते हैं, वो क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठा कर लाना गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है, पाप है ये। मैं तो कहता हूँ पाप का बाप है ये, और ये पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, मजाक था भाई, मजाक। अब उनके पीछे पहुंच गए जॉनी लीवर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा पूरा प्रोग्राम देख रही हैं। बाकी सब सहेलियाँ आपकी 7 सहेलियाँ खड़ी खड़ी होकर निकल गई, पता भी नहीं चला। लेकिन आप यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब जॉनी लीवर साहब, बाबा अबे इतनी गंदी शक्ल लेके पैदा कैसे हो गया तू? तुझे धरती पे पैदा किसने किया? प्रभात खबर वालों ने? अबे ऐसा गंदा काम नहीं करते, इतनी गंदी शक्ल। किसने कहा? भाई साहब किससे बात कर रहे हैं? वो कौन है गंदी शक्ल वाला? उसे हटाओ, मैं डर रहा हूँ। सर वो तो आईना है, आईना। बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया। लड़की को छोड़ना पड़ेगा,
बहुत बलिदान करना पड़ेगा, लड़की को छोड़ना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। फिर अपने बंदूक उठाई, अब हमको कन्यादान करना पड़ेगा। अब इनके पीछे पड़ गया धर्मेंद्र साहब, 2 पैच पीछे कैसे पहुंच गए। फिर अपन मैं तेरा छोटा छोटा टुकड़ा करके कुत्तों को खिला दूंगा, और अगर कुत्तों ने खाए तो खुद खा लूंगा। मैं तेरा खुद पीट लूंगा। मेरे अपने बंदूक उठाई, लेकिन आज मेरा उपवास है।